नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि आज से बिहार में सम्राट राज होगा। सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह 10:50 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहां मौजूद रहेंगे, जो पिछले दिनों राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। लोक भवन में आज ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। आपने देखा कल किस तरह से दिन भर ये राजनीतिक हलचल जरूर रही। हर एक पल जो है वो तस्वीरें बदलती रही। हालांकि वही हुआ जो पहले से तय था, क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही लोक भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद लगातार ये कहा गया कि विधायक दल की बैठक में निर्णय सामने आएगा और बीजेपी, उसके बाद जेडीयू और एनडीए की संयुक्त बैठक में ये स्पष्ट हो गया कि विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया और अब वे अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और आज सुबह 10:50 पर यह शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में रखा गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, कल देखिए आपने भी दिन भर इन खबरों पर नजर रखी कि किस तरह से हर एक पल जो है वो बेहद खास रहा, लेकिन अब बीजेपी वालों के लिए तो चार चांद की बात हो गई। सम्राट चौधरी, वो नाम जो बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए गए और आज उनके लिए शपथ ग्रहण समारोह है। एक तरफ वो तस्वीर, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं और आज सम्राट चौधरी लगभग 11 बजे जो समय रखा गया है लोक भवन में, वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। यानी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और बीजेपी जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद का भी शपथ लेंगे। और सम्राट चौधरी का नाम जैसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए आया, उसके बाद से शहर में पोस्टर के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता हो या सम्राट चौधरी के समर्थक हैं, उनके द्वारा पोस्टर लगा करके बधाई दिया जाने लगा। और अभी देखिए हम मौजूद हैं लोक भवन में। यहाँ पे तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि अभी सुबह का वक्त है। इसी लोक भवन में 11 बजे जो भी आला अधिकारी हैं या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी की, वो लोग यहाँ पर लोक भवन में पहुँचेंगे। समारोह जो रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह, इसमें शिरकत करेंगे। यानी कि 9 बजे से यहाँ पर सभी लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जिन लोगों को आमंत्रण दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए कि लोक भवन की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी लोक भवन में आज शपथ ग्रहण समारोह है, जहाँ पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में सम्राट चौधरी को लेकर के पोस्टर के जरिए बधाई दिया जा रहा है। ये आप हमारे कैमरे की नज़र से देखें, हमारे दर्शक भी देखेंगे कि देखिए चारों तरफ जहां भी कैमरे की नज़र जाएगी, चारों तरफ पोस्टर के जरिए शुभकामना बधाई सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। और उस पर स्लोगन भी लिखा गया है कि योद्धा से सम्राट तक, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार हम लोग अपने दर्शकों को ये बताने का काम कर रहे थे कि खरमास के बाद नई सरकार का गठन होगा, उस पर पूरी तरह से मुहर लग गया है। कल खरमास लगभग 10 बजे के बाद खरमास समाप्त हुआ और उसके बाद कैबिनेट का, नीतीश कुमार का अंतिम कैबिनेट बैठक हुआ। कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार लगभग 3:15 बजे करीब में लोक भवन पहुंचते हैं और राज्यपाल के हाथों में जाकर के अपने पद को लेकर के इस्तीफा देते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है, ये इंतज़ार किया जा रहा था कि जब शुभ घड़ी आएगा तो जो प्रक्रिया है वो पूर्ण किया जाएगा, वो भी अब पूर्ण हो गया। और आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, जिसकी तैयारी है जो पूर्ण कर ली गई है। 9 बजे के बाद ये जो राजेंद्र चौक है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, ये राजेंद्र चौक आवागमन लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होगा तो इस रास्ते को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। यानी बेली रोड से लोग पटना जू के तरफ, जू
के तरफ नहीं आ सकते हैं, जू वाले गेट नंबर 2 से लोग बेली रोड को नहीं जा सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। जी बिल्कुल नीरज, आपने ट्रैफिक रूट को लेकर के भी जानकारी दी है। एक बार बताइए कि वो लिस्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। एक तो नितिन नवीन का सामने नाम जरूर है, इसके अलावा और कौन से वो बड़े चेहरे, और साथ ही साथ सम्राट चौधरी के अलावा आज और कौन शपथ लेने वाले हैं, इसकी क्या क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और वहीं जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम पद का शपथ लेंगे, जिसमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, जो नीतीश के खास और वरिष्ठ नेता जदयू के माने जाते हैं, वो डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे और उसके अलावा बीजेपी के भी 1 से 2 मंत्री शपथ लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज ज़्यादा लोग शपथ नहीं लेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के साथ साथ जदयू के 2 जो नेता हैं, जदयू के विधायक हैं, वो डिप्टी सीएम पद का शपथ लेंगे। उसके अलावा बीजेपी के यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग ही आज शपथ लेंगे और उसके बाद आगे फिर कोशिश किया जाएगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब लिस्ट पूरा फाइनल होगा। लेकिन जो कह सकते हैं कि बीजेपी हो या जदयू हो, कोशिश यही की गई है कि जो वर्तमान में नीतीश के सरकार में जो मंत्री थे उनको फिर से रिपीट किया गया है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो वो फिर से रिपीट किया जा रहा है। निशांत को लेकर के जहां बातचीत सामने निकल के आ रही थी कि निशांत खुद तैयार नहीं हुए डिप्टी सीएम बनने के लिए, तो ये बात सही है कि निशांत कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया है, वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, उनको फिर से रिपीट करके निशांत कुमार को समझा बुझा करके वो राजनीतिक कदम अभी रखे हैं, तो उनको समझा बुझा करके आगे किस तरह से राजनीति किया जाए उसको लेकर के फिर से रिपीट करके श्रवण कुमार भी हैं, विजय चौधरी भी हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जदयू के, वो लोग फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, लौटेंगे आपके पास क्योंकि चर्चाएं लगातार होंगी और सवाल बहुत सारे हैं आम जनता के जहन में भी। इन सवालों का जवाब लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।